रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। बिना प्रिया प्रीतम के प्रेमी रसिकों की संग वृत्ति के प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता। यदि आप कहीं भी अपराध करेंगे तो जिन रसिक का संग करते हैं उन्हीं से आपका दोष दर्शन बन करके वहां से कनेक्शन कट जाएगा, संबंध कट जाएगा। सिद्ध बात है। सृष्टि में कहीं भी अपराध करोगे तो आपके गुरु से आपका भाव कमजोर हो जाएगा और आप पतित हो जाएंगे, क्योंकि यदि गुरु पर निष्ठा और भाव है तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि उसका पतन कर सके। न काम की, न क्रोध की, न लोभ की, न मोह की, न मद की, न मत्सर की। बड़ी महिमा है गुरु चरणारविंद के कवच की। पर कहीं भी उनसे अपराध नहीं किया, पर कहीं भी सृष्टि में धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो वो मलिनता सबसे पहले वहां से संबंध काटेगी जहां से आपकी रक्षा हो रही है, क्योंकि अब आपको दंड मिलना है। चाहे जितना गुरुदेव अनुकूल हो और आप किसी भी जीव से द्रोह कर लें, वहीं आपको दोष दर्शन होगा और वहीं आप कई तरह के दोष प्रकट हो जाएंगे, अश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि वो संबंध कटे बिना आपको दंड नहीं मिल सकता। अगर गुरु की करुणा दृष्टि है और आपका दृढ़ आश्रय है तो काल की भी सामर्थ्य नहीं कि आपको भयभीत कर सके। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसे पकड़ लेना। गुरु के चरणारविंद में आपका भाव बहुत अच्छा है, लेकिन आप कहीं किसी वैष्णव, किसी संत, किसी भी जीव से द्रोह करोगे तो अचानक आपके अंदर एक वृत्ति प्रकट होगी जो गुरुदेव के दोष भाव में आने लगेगी। चिंतन बनने लगा, नकारात्मक चिंतन आने लगेगा। धीरे धीरे संबंध की भावना खत्म हो जाएगी। बस यही माया की चाल थी, जहां से तुम्हारी भागवतिक ऊर्जा शक्ति बढ़ती, संबंध से तुम्हें प्रियालाल रीछ कर स्वीकार करते, उसी को काट दिया। डरते रहो, कहीं कोई अपराध न, गुरु अपराध की तो बात जाने दो, कहीं किसी से अपराध न बन जाए। नहीं, सबके हृदय में वो विराजमान है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। वो जहां से तुम्हारा काम बनना है वहां से अश्रद्धा हो जाएगी, फिर चाहे जितने बड़े महिमा स्वरूप में चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। कई ऐसे स्वभाव के जन होते हैं, कई पांसे फैलाए रहते हैं, ये ना जीते तो इससे जीत जाए, वो किसी से नहीं जीतेंगे। ये मार्ग है मन वचन कर्म से स्वीकृति, और मेरे गुरु के संबंध में कोई प्रहार न कर दे, ऐसा सावधान रहते हुए किसी से भी द्रोह नहीं करना, किसी का भी अपराध नहीं करना। ये डरता रहे कि अब मेरा जो परम लाभ का संबंध बना है, इससे कहीं उसमें कहीं स्थूल भाव ना आ जाए, प्राकृतिक भाव ना आ जाए, मायाकृत दोष दर्शन ना होने लगे। तो वही गुरु कृपा धीरे धीरे आपके हृदय में ऐसी सामर्थ्य प्रदान करेगी कि आप निर्विकार हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। निश्चिंत, निशोक और निर्विकार हृदय में सतत स्मरण चलता है, अखंड स्मृति। उसी अखंड स्मृति को तन्मयाहा कहते हैं। उसी तन्मयता में गुरु प्रसाद से फिर हमारी रुचि श्री जी की सेवा में बढ़ने लगती है। सेवा में रुचि होना है साधारण स्थिति नहीं है। श्रीपाद कह रहे, पहले तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर श्यामा श्याम की दीक्षा प्राप्त करें। तद्वंदे ममकार तोद्भुत तमाद यस्याद्भुतान्वक्षणो लाशा श्री वनराज सीम सुमहाभावम तमेस्तुमः। फिर युगल किशोर प्रभु श्री श्यामा श्याम के प्रति ममता बुद्धि होती है। प्रियालु, मेरी प्रियालु, मेरी स्वामिनी, मेरी लाडली, मेरे युगल सरकार, ये ममता बड़ी महिमा की बात। ये ममता कहां से उत्पन्न होती? गुरुदेव के चिंतन से। सच्ची गुरुदेव का आश्रय, शरणागति, दीक्षा, और जब वो कृपा करके लाडली लाल के चिंतन में भरे हुए तुम्हारा जो शरणागत भाव है उसको देखकर तुम्हारा चिंतन किया, तो जो ममता गुरुदेव के हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति विराजमान है वही अवतरित हो जाती है हृदय में। वो हमारी साधना नहीं है, हम प्रिया प्रीतम से प्यार नहीं कर पाते, गुरुदेव का प्यार ही हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की ममता के रूप में उतर जाता है। सत्य सत्य परम सत्य, क्योंकि इस हृदय को देखा है। ज्ञान विज्ञान वार्ताएं सब एक तरफ है, प्रिया प्रीतम से ममता केवल गुरु चरणारविंद की सानिध्य और उनकी भीनी कृपा दृष्टि से है। जब ममता बुद्धि श्री जी में हो जाती है तो प्रतिपल उल्लास प्रकट होता है। प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजय मनि भांत दिन दिन प्रति अनुराग सो। हृदय में श्री उल्लास, क्या पवा दूं, कैसे रिझाऊं, क्या करूं,
हर समय श्री जी के लिए, लाडली लाल के लिए, जैसे माँ अपने बच्चे के दुलार के विषय में प्रतिपल सोचती रहती, क्या पाऊं, क्या पहनाऊं, कैसे मेरे बालक को सुख मिले, उसमें वात्सल्य है, वो माँ है। इससे अनंत गुना उपासक के हृदय में आराध्य देव के प्रति दुलार प्रकट होता है। ये ममता श्यामा श्याम की तभी प्रकट होती है जब जगत में समता हो जाती है। संपूर्ण संसार में समता और श्यामा श्याम के चरणारविंद में ममता, ये तुम्हारे से नहीं होगी, ये गुरु प्रदत्त उपासना से होगी, गुरु कृपा दृष्टि से होगी। जो लोग कहते हैं बिना गुरु के कल्याण हो जाएगा, हम कल्याण के विषय में नहीं कहते, लेकिन जो प्रेम की भूमिका है, ज्ञान की भूमिका है, उसमें गुरुदेव की कृपा के बिना नहीं। वैसे भी जैसे किसी जंगल में फंस जाओ, तुम्हें मार्ग का पता नहीं तो तुम्हें गुरु चाहिए वहां, जो पूरे जंगल को जानता हो और कई बार निकल चुका हो, कितनों को निकाल चुका हो, वो बताएगा इस गली से नहीं, इस गली से आओ, और उसके गाइड से, उसका अनुसरण करने से आप निकल जाएंगे। ये संसारण्य है, बड़ा भूल भुलैया का मार्ग है इसमें। कल एक उपासक कह रहे थे, इतने प्रवचन सुने हैं, इतने शास्त्र पढ़े हैं कि हमारा दिमाग बोझा बन गया है, कहीं रति नहीं हो रही, कहीं भजन नहीं बन रहा, वो फंस गया, भूल भुलैया में फंस गया। अगर गुरुदेव का वर्ण करके उनके अनुसार उपासना में लगा होता तो ये प्रश्न नहीं उठता। अपनी बुद्धि, कभी योग, कभी कर्म मार्ग, कभी ज्ञान, कभी वैराग्य, कभी ये, कभी कितना अनंत सागर है हमारा प्रभु। तो क्या करें, गुरुदेव प्रदत्त नाम और उपासना में चित्त को जोड़ दो। कहीं कुछ भी सुनना, देखना, पढ़ना हमारे बस की बात नहीं कि हम निर्णय कर सके। हमने अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में दे दिया, सुनेंगे, बैठेंगे, चलेंगे वही जो गुरुदेव ने आदेश किया है, उपासना मार्ग, बस कोई संशय ही नहीं। तो श्री श्यामा श्याम में प्रतिक्षण ममता बढ़ती रहती है। यही ममता आपके हृदय में निज रूपाद्यंतरेणांतरेपि निज रूप को प्रकाशित कर देती है। यह हमारा निज रूप नहीं, ये पर रूप है, पांच भौतिक शरीर प्रकृतिजन्य है। यही तो भ्रम पैदा हो गया कि मैं हूं, और ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि स्वप्न में भी यह स्वीकार नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं। इसी भ्रम को गुरु कृपा नष्ट करती है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला मिटी शकल कल्पित में, ये जो भ्रमात्मक कल्पनात्मक हमारे अंदर बैठ गया था सुख दुख का भाव, गुरु कृपा से नष्ट हो गया, निहाल हो जाता है गुरु कृपा से। बस बात माननी है, स्वीकार करनी है। तो कह रहे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति रूपी दीक्षा लेकर गुरु प्रदत्त उपासना से प्रिया प्रीतम में ममता और संसार में समता प्राप्त हो जाती है। जीव ही प्रिया प्रीतम में ममता प्रतिक्षण वर्धमान होती हो, प्रीति का स्वरूप है प्रतिक्षण वर्धमानम। इतना सूक्ष्म है कि समझ में ही नहीं आता उपासक को कि हमारे हृदय में प्रेम बढ़ रहा है, तभी वो दैन्य रहता है, नहीं तो अहम हो जाए, अहम हो जाए तो फिर प्रेम नहीं है। वो सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतरम प्रेम का स्वरूप है। वो ऐसी ममता प्रगाढ़ होती है, निस्दिन मिले ही रहे मनो कबहु मिले ना, बड़ी प्रगाढ़ ममता। प्रेम का बड़ा विचित्र स्वरूप प्रकट होता है उपासक के हृदय में। अरबरात मिलवे को निस्दिन, और निस्दिन मिले ही रहे मनो कबहु मिले ना, इसलिए उसे कभी ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि मेरे हृदय में प्रेम है, मैं बहुत अच्छा भजन करने, कभी नहीं। उस जब कभी ऐसा चिंतन आएगा तो बस यही आएगा कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं हो पा रहा, जैसा सेवा करके स्वामिनी को सुख पहुंचाना चाहिए नहीं, कैसे आएगा, मुझे अधम में कैसे वो वृत्ति आएगी। बढ़ता जा रहा है प्रेम, वैसे ही उसके अंदर प्रेम की भूख बढ़ती जा रही, दैन्यता बढ़ती जा रही, कहीं अहम छू नहीं गया। ये गुरु कृपा पात्र का लक्षण है।